हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी रिजल्ट के बाद हमें ओल्ड नॉर्मलाइजेशन फार्मूला याद आने वाला है। इसका कारण क्या है मैं बताऊं कि सीबीटी 2 होना था, अब लोगों को सीबीटी 2 याद आ रहा है कि हो जाता तो अच्छा रहता अच्छे कैंडिडेट के लिए। कारण एक ही है कि एक शिफ्ट में अगर परीक्षा होता है तो कट ऑफ 50 तक आ सकता है कम्युनिटी का, 2 शिफ्ट में होगा तो 60 तक, 300 होगा तो 70 तक और 18-20 शिफ्ट होगा तो 90 प्लस भी हो सकता है। डर है सबके मन में। कुछ लोग कह रहे हैं पैसेंजर ट्रेन बुलेट ट्रेन बन चुकी है। बिल्कुल सही सी बात है। ये नॉर्मलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो आपको पुराना नॉर्मलाइजेशन फार्मूला याद हो जाएगा, जहाँ पे कुछ लोगों को 10, 15, 20 नंबर तो बढ़े थे, लेकिन कम से कम ये था कि एक लिमिट था और श्योरिटी थी कि जो कैंडिडेट अच्छा नंबर लाए हैं उनका हो गया था लगभग, और कुछ परसेंटेज में उल्टा फेर हुआ था, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हुआ था। लेकिन यहाँ कोई कंफर्म नहीं है। देखिए सिलेक्शन तो होगा किसी न किसी कैंडिडेट का, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। 70 वाला भी डर रहा है, 60 वाला भी डर रहा है, 50 वाले के मन में भी कन्फ्यूजन है, 65 वाले के मन में भी कन्फ्यूजन है। यानी कोई श्योर यहाँ नहीं है यूट्यूबर, कैंडिडेट और विद्यार्थी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यहाँ पे अब पूरी डाटा पे निर्भर करेगी और पूरी डाटा किसी के पास नहीं होगा। लेकिन हम कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कंसेप्ट दिखाएंगे कि एक शिफ्ट में होगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा, लेकिन जैसे ही शिफ्ट बढ़ते गई तो हमने देखा कि 26 सीट 25 शिफ्ट तक हुआ है। दिल्ली का एग्ज़ाम, कोलकाता का 24-25 शिफ्ट में हुआ है, WR का 23-24 में हुआ है, ऐसे लगभग। उसी बाद हुबली में केवल हुआ है टोटल शिफ्टों की संख्या 6। यानी हुबली छोड़ दे तो बाकी सभी आरआरसी इस बार सकते में रहेंगे, और हुबली पिछली बार भी चौंकाया था, इस बार भी चौंकाएगा। देखिएगा क्या होने वाला है हुबली में। नॉर्मलाइजेशन के मार्क में रॉ स्कोर कितनी पे भी हो जाए, रॉ स्कोर का कोई काउंट नहीं होना है। नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट की बात करते हैं। और तीसरा कंसेप्ट है, लोगों का एक क्वेश्चन और आया है, प्रश्न एक और आया है कि एक ही शिफ्ट में, जैसे कि पता था कि फर्स्ट फेज में WR का एग्ज़ाम था, ACR सिकंदराबाद का था, और आपका साथ साथ आपका ECR का होगा एग्ज़ाम था, और तीनों का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में थे। तो क्या सबका साथ यानी सभी जोन का एक साथ नॉर्मलाइजेशन होगा एक शिफ्ट का? तो देखिए ऐसा गलती नहीं कीजिएगा सोचने का, ऐसा नहीं हो सकता। एक जोन यानी WR का WR से तुलना होगा, ACR का ACR से, और ECR का ECR से होगा। ऐसा नहीं है कि अगर WR वाला को ECR से तुलना कर दे तो फिर कोई कंसेप्ट बचेगा ही नहीं, दूसरे आरआरसी वाले से क्यों तुलना करेंगे। तो ये कंसेप्ट आप भूल जाइए। जो ECR में उस दिन का शिफ्ट था उसी का तुलना होगा। और ये ब्रेकअप हो चुका है रेलवे में कि हर शिफ्ट में सभी आरआरसी का तो हुआ है, लेकिन सेंटर का यूटिलाइजेशन एरिया के हिसाब से किया गया है कि किस एरिया के कितने स्टूडेंट हैं, उसको यूटिलाइज ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। हालांकि 500 किलोमीटर तक सेंटर था, लेकिन मैक्सिमम लोगों का नियर भी कुछ लोगों का मिला था, और बहुत सारे का होम डिस्ट्रिक्ट तक मिल गया है। तो वो सारी चीज़ें थी, वो छोड़िए। लेकिन अब कंसेप्ट में आएंगे तो देखिए कंसेप्ट हमारा केवल आपसे बोलने का काम नहीं है, थोड़ा सा समझाने का मतलब है। हमने जो डाटा लिया था, एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा हूं कि नॉर्मलाइजेशन में आपको 732 कैंडिडेट को हमने मान लिया था कि एक ही आरआरसी से है। हालांकि सब लोग अलग अलग से हैं, सबका एक ही शिफ्ट है और एक ही दिन एग्जाम हुआ है, और सबकी कम्युनिटी अलग अलग है, एक क्लियर है, और मार्क्स भी अलग अलग है। मार्क्स को हमने ऊपर से नीचे के नंबर को, यानी जो इनके स्कोर है रॉ स्कोर, उसको हमने नीचे से ऊपर की तरफ सेलेक्ट कर लिया था, ये सारी चीज़ें भूलते हुए, और उसको एक फार्मूला लगाया था। फार्मूला लगा के हमने नॉर्मलाइजेशन का रैंक निकाल दिया था, नॉर्मलाइजेशन के टर्म में फाइनल के रूप में यहाँ पे नंबर निकाल दिया था। तो जो नीचे के कैंडिडेट हैं वो पता ही है, नॉर्मलाइजेशन का रूल तो आपको पता ही है। इसका रूल क्या है कि स्कोर एकदम बिल्कुल इसमें साफ लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा परसेंटाइल बेस, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द शिफ्ट विथ रॉ स्कोर इक्वल और लेस देन ऑफ द कैंडिडेट। यानी एक कैंडिडेट है उसके और उससे नीचे कितने कैंडिडेट है उस पे कैलकुलेशन होगा। यानी टॉपर है तो टॉपर के नीचे सब हो जाएंगे, टोटल सबके सब नीचे आ जाएंगे, यानी सभी कैंडिडेट टॉपर के नीचे होंगे। यानी नीचे हमेशा मान लीजिए कि एक शिफ्ट में, मान लीजिए आप एग्जाम्पल कि 20,000 कैंडिडेट हैं, तो हर शिफ्ट में 20,000 कैंडिडेट से ही भागा होगा उस शिफ्ट के लिए। हर कैंडिडेट का, सॉरी हर शिफ्ट में नहीं, एक शिफ्ट में 20,000 कैंडिडेट हैं तो ऊपर का संख्या चेंज होगा, नीचे का क्या हो जाएगा
फिक्स हो जाएगा। तो जिसका जब से टॉपर कैंडिडेट है उससे नीचे कितना ज़्यादा होंगे, उसके नीचे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, यानी एक कैंडिडेट ने 100 में 100 ला दिया, मान लेते हैं एग्जाम्पल है कि 100 में से 100 ला दिया, तो इसके नीचे जितने भी कैंडिडेट होंगे उनका 99, 97, 98 होंगे, वो सारा नीचे आ जाएंगे। यानी 100 डिवाइडेड बाई 100 नहीं, जितने कैंडिडेट हैं टोटल नंबर की तो यहाँ बात ही नहीं हो रहा है, अब कैंडिडेट की बात हो रहा है। तो कैंडिडेट कितने हो जाएंगे, ऊपर भी 20,000 और नीचे भी 20,000, यानी इसका रेशियो 1 और परसेंटाइल है इसलिए 100 से गुना, यानी टोटल कैंडिडेट का स्कोर 100 हो जाएगा। और ऐसे एक शिफ्ट में होता है, उसी तरह अलग अलग होगा। तो एक शिफ्ट में हमने एक कैलकुलेशन किया था, वो कैलकुलेशन करके आपको दिखाया था, यहाँ पे फिर एक बार उसी को रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा जल्दी में, फास्ट में, कि एक शिफ्ट में जो टॉपर है, जो पूरे शिफ्ट का टॉपर है 83 है, उसका 732 कैंडिडेटों में सबसे टॉपर है, उसका परसेंटाइल 100 हो गया, उसके नीचे वाला का 99 होगा, उससे नीचे वाला को और थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ कम होते जाएगा, और एक लेवल के नीचे भी नेगेटिव में भी होगा। ये तो क्लियर है जब एवरेज से नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमने इस पे मेरिट एक बनाया था, एक मेरिट ये बनाया था कि चेन्नई में से हम एक वैकेंसी उठा लिए, एक सेक्शन की उठा लिए, पूरे का नहीं उठाए, एक छोटा सा पार्ट उठा लिए, असिस्टेंट लोकोसेड कैटेगरी नंबर 6 वाला, जिसमें हमने ये पोस्टों की संख्या 31 थी। 31 पोस्ट को भरने के लिए पीटी में हमें 3 गुना कैंडिडेट चाहिए, तो वो हमने 93 पोस्ट भरा था। तो मैंने कंसिडर किया कि एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। अभी हमने क्या बात किया था कि ऊपर के जितने भी कैंडिडेट हैं सब एक ही शिफ्ट में हैं, यानी ये शिफ्ट तो अलग अलग है, लेकिन एक्चुअल में हमने माना क्या था, ये सब एक ही शिफ्ट में है और एक ही डे में एग्जाम दे रहे हैं। तो इसको हमने कैलकुलेट करके देखा, तो हमें यूआर का कट ऑफ क्या मिला था, यूआर का मिला था 93.57, क्योंकि हमें 57 कैंडिडेट लेने थे। उसके बाद 9 कैंडिडेट लेने थे हमें एसी का, तो इसके लिए 80 मिला था, एसटी के लिए 56, ओबीसी के लिए 90 और ईडब्ल्यूएस के लिए 84.95। तो ये 93 कैसे मिला था, हमने जो कटअप बनाया था परसेंटाइल में, यहाँ से जो परसेंटाइल का नंबर था, इस नंबर को परसेंटाइल को हमने क्या किया, नीचे की तरफ गिनते गिनते ऊपर के 57 तक गए, यानी यहाँ पे देखिए एक संख्या आएगी 57 तक, और वहाँ पे हमने मार्क कर दिया कि यहीं तक हमें कैंडिडेट लेना है। एक मिनट येलो से आएगा, 57 में येलो कलर का मार्क हमने कर रखा है, ये देखिए 57 तक, यानी 675 तक, नीचे से 732 से 675 तक कैंडिडेट हमारा सेलेक्ट हो जाएंगे जो यूआर के लिए होंगे। और इनका जो 74 वाला का परसेंटाइल है वो दिख रहा है हमें 93। लेकिन अगर यही को कहूँ कि मुझे ये नहीं, सेम ऐसे ही शिफ्ट में दूसरे शिफ्ट में भी कैंडिडेट हैं, तीसरे में भी है और चौथे में भी है, तो क्या होगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ऊपर से मैं शिफ्ट लिख दिया हूँ यहाँ से, तो ये शिफ्ट 1 हो गया, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, इसी तरह मोर। अब 2 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 होगा तो क्या होगा, शिफ्ट 1 और 2 होगा तो ध्यान से देखने वाली बात है कि जैसा नॉर्मलाइजेशन में, यानी किसी भी शिफ्ट का टॉपर, चाहे वो यहाँ पे 83 नंबर लाया हो, या हो सकता है यहाँ पे कैंडिडेट इसका 60 भी लाया हो, उसका परसेंटाइल भी 100 होगा, फिर उसके नीचे वाला का उससे नीचे होगा, उससे नीचे वाला के नीचे जाएगा, इसी तरह से घटते जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि पहले एक कैंडिडेट को लेना था एक शिफ्ट में, अब 2 शिफ्ट में हो गया तो आधी कैंडिडेट, 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर 3 शिफ्ट में लेना होता तो 1 डिवाइडेड बाई 3, अगर 4 शिफ्ट में लेना होता तो 1 डिवाइडेड बाई 4, और 25 शिफ्ट में हुआ है तो 1 डिवाइडेड 25। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक पे अगर जो कटअप घट रहा था वो डिस्टेंस में घटता था, यानी पहले 100 के बाद 99, फिर 99, फिर 98 और 98.3, यानी करीब 10 ही कैंडिडेट में हमें दिख रहा है कि करीब 2% नीचे आ गया, यानी 1.5% नीचे आ गया। लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई सारा शिफ्ट होगा तो आपको दिखेगा कि ये जो 1.5 है ना, वो मुश्किल से 0.2 ही घस का 10 में, या 0.1 के ही नीचे आया, यानी ऊपर की तरफ कटअप सिरक गया। इसको अल्टरनेटिव रूप से इस रूप से देख सकते हैं, 1/25 और 1/1, यानी 1 के 1 पूरा था, अब यहाँ 1 पे 25 होगा तो फ्रैक्शन में आएगा, अगर कहें तो 0.04 के टर्म में आएगा, यानी छोटे भाग में ही सारी चीज़ें सिमट जाएगी। और उसको मैंने एक बार एक्सप्लेन करके दिखाया है कि जब यूआर का कटअप गया था तो यूआर के लिए हमें कहाँ जाना पड़ा था, 93.57 तक। लेकिन अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होता तब क्या होता, देखिए वही उतना ही वैकेंसी, एग्जाम्पल के लिए
31 ही वैकेंसी 93 लोगों को ही लेना है, यूआर में 57 को ही लेना है। लेकिन अगर हम 2 शिफ्ट में एग्जाम कराते तो ये 93 वाला कटअप बढ़ के आ जाता 96.99। यानी सिंपल सी बात करें, यहाँ से हम देखेंगे अभी इस कटअप में, तो हमें ए शिफ्ट का इतना कैंडिडेट और एक शिफ्ट 1 का कैंडिडेट और शिफ्ट 2 का कैंडिडेट, यानी डबल कैंडिडेट कैलकुलेट करेंगे तो हमें करीब करीब 57 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, हर शिफ्ट का कैंडिडेट टॉपर साइड में ही होगा और सबका स्कोर ऊपर साइड से बराबर और नीचे की तरफ थोड़ा अपने अपने शिफ्ट के हिसाब से कम होते जाएगा। तो सीधी सी बात है, 57 का कब 26 कर सकते हैं, 28 ज़्यादा से ले सकते हैं, 27 दूना 54 कर सकते हैं, 28 कर सकते हैं, 29 कैंडिडेट ले सकते हैं। तो अब 29 की तरफ जाएंगे तो कटअप हमारा यही 704 703 में जाके यहीं पे सिमट जाएगा और यूआर का कटअप अभी बनेगा वो 96.99 हो जाएगा। इसी तरह कम्युनिटी में देखेंगे तो एक शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो कम्युनिटी की बात करें तो लोअर साइड तक आता हुआ कटअप दिख रहा था 56 तक, लेकिन अगर 2-3 शिफ्ट में होगा तो यहाँ पे तो 56 ही रह गया, लेकिन यहाँ पे देखिए 80 की तरफ बढ़ गया। यहाँ पे 56 इसलिए रह गया कि बीच में कोई कैंडिडेट नहीं था और 2 ही शिफ्ट का लिया। 3 शिफ्ट होता तो ये कटअप हमें दिख रहा था 82.20, क्योंकि इसके बीच में कैंडिडेट एसटी के बहुत कम थे, यानी ऊपर साइड में कम थे और जो थे वो यूआर में क्वालिफाई कर गए, जिसके कारण से ऐसा हुआ। उसके बाद अगर देखेंगे ओबीसी में तो देखिए ओबीसी में उसी पोस्ट के लिए उतना ही में 90 से 91 हो गया, यानी जितना शिफ्ट मल्टीप्लाई होगा एक से ज़्यादा, जितने भी शिफ्ट मल्टीप्लाई होंगे वो क्या करेगा, आपके कटअप को ऊपर की तरफ बढ़ाएगा और ऊपर की तरफ बढ़ाएगा तो डिफरेंस अब ए पड़ेगा। क्या पढ़ने वाला है उसकी बात कर लेते हैं, मैं बताता हूं एक बार। डिफरेंस ए पढ़ने वाला है कि एक शिफ्ट में जो कैंडिडेट होता, ध्यान से देखिएगा, उसका नंबर चाहे 50 हो या 40 हो या 60 हो या 70 हो, कुछ भी हो, सबसे टॉपर वाला 100 पे चला जाता और उसके बाद जो अगला कैंडिडेट होता उसका हो सकता है 98 हो 97 हो। 2 शिफ्ट रहेगा तो ऊपर वाला तो 100 पे तो जाएगा, लेकिन 2 शिफ्ट में जब अगला नंबर आएगा तो ये हम जो 97 98 कर रहे हैं वो 99 पॉइंट कुछ आएगा या 98 आ जाएगा। जैसे ही 3 शिफ्ट आएगा तो वो हो जाएगा 99.6 और जैसे ही 4 शिफ्ट आ जाएगा तो हो जाएगा 99.7। फिर और शिफ्ट बढ़ेगा यानी 20 शिफ्ट हो जाएगा तो 99.9999999 ऐसा 5 डिजिट तक लेगा, ऐसा संख्या आने लगेगा और ऐसा संख्या आएगा तो कटअप 100 से नीचे बहुत कम आएगा और कम आएगा उसी को हम कह रहे हैं बुलेट ट्रेन की तरफ से कटअप बढ़ेगा। और बुलेट ट्रेन की तरफ से कटअप बढ़ेगा तो आपको फिर से वही याद आएगा सॉरी, ओल्ड नॉर्मलाइजेशन ही सही था, नया वाला परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन नहीं है। जैसा कि आपको अब याद आ रहा है कि CBT 2 हो जाता तो कम से कम शिफ्ट की संख्या क्या हो जाती, कम हो जाती। एग्जाम्पल के लिए 1 लाख मान लीजिए कितनी सीट है, 1,03,000 है, यहाँ पे मैं बता दूं 1,03,000 पोस्ट है। अब इसके मान लीजिए कि 7 गुना 8 गुना कैंडिडेट भी लेके या 10 गुना भी ले लेते, कितनी भी ले सकते हैं, 10 गुना भी कैंडिडेट लेते तो 10 लाख पेपर देते कैंडिडेट और इसी हिसाब से रफ्तार से होता तो 3 से 4 शिफ्ट में एग्जाम हो जाता और परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन 3 से 4 शिफ्ट में हो जाता और एक RRC का एग्जाम एक ही शिफ्ट में कंप्लीट हो जाता। ज़्यादा ज़्यादा 2 होता या 3 होता, ये 24-25 वाला लफड़ा नहीं होता। और उस समय कटअप कैंडिडेट की अपनी मेरिट पे डिपेंड करती कि कैंडिडेट 100 नंबर लाया है, 50 लाया है, 40 लाया है, 60 लाया है या 65 लाया है, थोड़ा थोड़ा उसको अपनी मेहनत का बेनिफिट मिलता। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में अभी भी सबको यही लग रहा है कि मेरे 60 है तो पूछते हैं 60 है तो मैं सेफ हूँ, 70 है तो मैं सेफ हूँ, 80 है तभी सेफ हूँ। अरे भाई साहब 80 तो आप टॉपर लाए हैं तभी आपको कन्फ्यूजन है, मतलब दिक्कत तो नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट में है। थैंक यू, धन्यवाद।